मैं डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा, सहआचार्य भौतिक विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़ी। एक बार पुनः बाड़ी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट एंड मल्टीपल चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज पॉज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय ऑफ टू पॉसेस possessed by an object itself and relative position of object with respect to other electric charge object. The magnitude of electric potential depends on the amount of work done in moving the object from one point to another against the electric field. When an object is moved against the electric field, it gains some amount of energy which is defined as the electric potential energy. For any charge, the electric potential is obtained by dividing the potential energy by the quantity of charge. What is the electric potential energy? The electric potential energy of any given charge or system of change is termed as the total work done by external against agent in bringing the charge or the system of charge from infinity to present configuration without undergoing any acceleration. Electric potential energy is a scalar quantity and possesses only a magnitude and no direction. It is a measured in terms of joules and denoted by V. It has the dimensional formula m1 L2 T-3 A-1. इसको डिनोटेट करते हैं बी से, कभी डेल वी से, यू से या डेल यू से। इसकी डायमेंशन मैं आपको बता चुका हूँ। जनरल फार्मूला अगर इसका लिखें तो वोल्टेज बराबर एनर्जी बटे चार्ज, और इसकी जो यूनिट है एसआई में, इसमें वोल्ट में नापते हैं। देयर आर टू की एलिमेंट ऑन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। दो फैक्टर हैं जिन पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। पहला है इट्स ओन इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा है रिलेटिव पोजीशन विद अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। दो फैक्टर मैंने बताए थे, एक तो यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्या है, दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज की दूसरे चार्ज से दूरी कितनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला निकालें अपन, तो ये चार्ज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसेस पोटेंशियल एनर्जी एंड मेजर्ड बाय द वर्क डन इन मूविंग and the charge from infinity to that point against the electric field. If two charges Q1 and Q2 are separated by a distance d, the electric potential energy of the system is U बराबर K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई D। यहाँ K की वैल्यू होती है 1/4πε0, इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो आ जाएगा U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई T। इफ टू लाइक चार्ज मीन्स टू फोटोन और टू इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज हो, या तो दो प्रोटॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो, आर ब्रॉड टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे के पास लाए जाते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इफ टू अनलाइक चार्ज, दो विपरीत चार्ज जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हम एक दूसरे के पास लाएं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, तो उसकी पोटेंशियल की जो सिस्टम की जो एनर्जी है उसकी वैल्यू कम होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला भी होता है, अगर Q आवेश रखा हुआ है उसे R दूरी पर कोई पोटेंशियल की वैल्यू प्राप्त करें, तो दिस कम्स आउट टू B बराबर K Q/R। B इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, Q पॉइंट चार्ज, R द डिस्टेंस बिटवीन एनी अराउंड द चार्ज टू द पॉइंट चार्ज, और K कूलम कांस्टेंट कहते हैं जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और इसका मान होता है K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन। दूसरा फार्मूला कूलम लॉ से भी ले सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन एनी टू आर्बिट्ररी चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाई डिस्टेंस R गिवन बाई कूलम लॉ। कूलम लॉ निकालें तो U बराबर K Q1 Q2/R²। वी आर यूज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी Q1 and Q2 टू चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेरिवेशन करें हम, निकालें इसको, तब सबसे पहले जब मानते हैं कि चार्ज Q1 है और जो R दूरी पर दूसरे चार्ज से रखा हुआ है, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द चार्ज इट डिफाइन एज द टोटल वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स इज ब्रिंगिंग इन द चार्ज फ्रॉम इन्फाइनाइट टू गिवन, तो इसलिए लिख सकते हैं कि माइनस इंटीग्रल RA to RB F.dr बराबर UA माइनस UB, where BC the point RB is present infinite and the point RA is R।
जो आर बी पॉइंट है उसको इन्फाइनाइट पर अपन रख के चलें, और आर जो दूसरा ए पॉइंट है उसको हम आर दूरी पर रखें और इसकी वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा माइनस इंटीग्रल आर टू इन्फाइनाइट। ये उसकी इंटीग्रल की लिमिट है आर से लेकर इन्फाइनाइट, एफ डॉट डी आर बराबर माइनस यू इन्फाइनाइट। एज बी नो दैट यू इन्फाइनाइट इक्वल टू जीरो, अनंत पर जो पोटेंशियल एनर्जी का मान जीरो होता है, इसलिए देयरफॉर माइनस इंटीग्रल आर टू इन्फाइनाइट एफ डॉट डी आर बराबर माइनस यू आर। देयरफॉर इसकी वैल्यू पुट करें अपन एफ की वैल्यू के क्यू वन के क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर डी आर, तो इसकी वैल्यू पुट करें इंटीग्रल में तो हम यू आर की जो वैल्यू आती है दिस कम्स आउट टू माइनस के क्यू जीरो बटे आर। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान, माना क्यू आवेश है, उससे आर दूरी पर एक पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो उसका जो मान होता है वो ई बराबर यू ई बराबर के क्यू बटे आर। के ई बराबर वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कूलॉम कांस्टेंट की वैल्यू आती है। Let us consider a point charge q in the presence of several point charge qi with infinite separation between them। एक चार्ज qi है जो बहुत सारे चार्जों से घिरा हुआ है और उनके बीच की दूरी अलग अलग दी हुई है, तब पोटेंशियल एनर्जी यू ई आर बराबर के ई क्यू इंटू लिमिट समेसन 1 to n क्यू आई टू आर आई। अगर इसी को मल्टीपल चार्ज के रूप में निकालें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान, और ये मान के चलें कि 3 चार्ज हैं अपने पास Q1 Q2 Q3, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका मान पहले चार्ज दूसरे चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, दूसरे और तीसरे चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, तीसरे और पहले चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी U बराबर U12 प्लस U23 प्लस U31, और इसकी वैल्यू पुट करें हम तो ये बराबर आ जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे D1 Q3 बटे D2 प्लस Q3 Q1 बटे D3। इन केस ऑफ 4 चार मल्टीपल चार्ज हो तो पहले दूसरे कारण, दूसरे तीसरे कारण, तीसरे चौथे के कारण, चौथे के पहले के कारण, चौथे के दूसरे के कारण और तीसरे के पहले के कारण। इस तरह सेम उसी तरह का फार्मूला से अपन निकाल सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है, ए पॉइंट मिडवे बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। विद्युत क्षेत्र का मान जीरो नहीं होगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ ए नेगेटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम इंक्रीजेज। द रेफरेंस लेवल यूज टू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट टू इन्फाइनिटी। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो रेफरेंस पॉइंट को हम इन्फाइनाइट पर रख के चलते हैं। इट इज सिग्निफिकेंट द फोर्स on a test charge is zero at the reference level. The surface of the earth is taken to be at zero potential since the earth is so huge and the addition or removal of charge from it will not take the electric state. What is the electric potential difference? दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर that known as the electric potential difference. Mathematically we can say that E बराबर W upon Q, where W is the work done, Q is the charge and E is the इलेक्ट्रिक सर्किट। द पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट इज ई। अब इसी को हम कुछ सॉल्व एग्जाम्पल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करें, जैसे पार्टिकल ऑफ मास 40 mg एंड कैरिंग ए चार्ज ऑफ 5 × 10⁻19 कूलम इज मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड फिक्स पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻8 कूलम व्हेन इट इज एन डिस्टेंस ऑफ 10 cm फ्रॉम द फिक्स पॉइंट चार्ज इज ए वेलोसिटी ऑफ 50 cm/s। वाट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट चार्ज विल पार्टिकल मूवमेंट रेस्ट। इसका सॉल्यूशन देखें आप। द पार्टिकल कम टू द रेस्ट मोमेंटरीली एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स चार्ज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी हैव। इसकी फार्मूला लिख दें अपन। सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन डाटा वी गेट, इसमें जो डाटा दिया उसको पुट करें और वैल्यू जो निकालें वो एफ बराबर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q upon r²। Therefore acceleration F upon m directly proportional 1/r²। The acceleration is not constant during the motion। इसी तरह प्रॉब्लम 2 है अपने पास। प्रॉब्लम 2 है, ये बॉल ऑफ मास 5 ग्राम एंड चार्ज 10⁻⁷ कूलम moves from point A whose potential is 500 volt to point B
whose potential is 0. What is the velocity of the ball at point A? At point B, it is a 25 centimeter per second. देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं अपन. लेट यू बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट पॉइंट ए. वर्क डन ऑन द चार्ज बाय द फील्ड. वैल्यू पुट कर दें W बराबर Q टू वी ए माइनस वी बी. वैल्यू पुट करें इसमें. इस तरह काइनेटिक एनर्जी निकालें. W बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mv². इसकी वैल्यू पुट करें. देयरफॉर U बराबर 20.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 3. Let us say we have two charges of magnitude 1 coulomb and 2 coulomb placed at a distance 2 meter. 1 और 2 कूलम के चार्ज को 2 मीटर डिस्टेंस पर रखे हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी व्हेन K टेकन 1. हम भी बना लें उस तरह. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू चार्जेस गिवन बाय ए UR माइनस K Q0 अपॉन R². इसकी वैल्यू निकाल दें. UR बराबर -1J. इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 4 है. हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग द टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3C एंड 5C फ्रॉम ए सेपरेशन ऑफ इनफाइनाइट डिस्टेंस टू सेपरेशन ऑफ 0.5 मीटर. सॉल्यूशन डेल्टा ई की वैल्यू निकाल सकते हैं. E0 माइनस EG. E0 की वैल्यू पुट कर लें. ई का मान रखें तो डेल्टा ई बराबर आ जाएगा 27 × 10⁻⁻10. ये आपका टोटल हो गया.